नमस्कार। मैं हूं कमलेश त्रिपाठी। समसामयिक विषयों पर हस्तक्षेप के इस चैनल आम बाजार पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज हम बात करेंगे मणिपुर में हो रही हिंसा, उसके कारणों की। मणिपुर जल रहा है, उसका आर्तनाद दिल्ली के कानों में देरी से सुनाई पड़ा है। चुनाव में व्यस्त केंद्र सरकार की तंद्रा अब जाकर टूटी है। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों को छोड़कर दिल्ली लौटे। अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक कर राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जायजा लिया, उसकी समीक्षा की। बयान जारी कर कहा कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र ने मणिपुर घाटी के 6 और थाना क्षेत्रों को अफस्पा यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अंतर्गत डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त 70 कंपनियां भेजने का आदेश हुआ है। इन 70 कंपनियों की तैनाती के बाद राज्य में अर्धसैनिक बलों की कुल 288 कंपनियों की तैनाती पूरी हो जाएगी। इनमें सीआरपीएफ के 165, बीएसएफ की 104, आरएएफ की 8, एसएसबी की 6 और आईटीबी की 5 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा सेना और असम राइफल्स की तैनाती भी है। 11 नवंबर को राज्य में 19 महीने बाद शुरू हिंसा के दूसरे दौर में 16 से अधिक जानें जा चुकी हैं। घाटी में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल नेशनल पीपुल्स पार्टी ने हिंसाग्रस्त राज्य की स्थिति पर काबू नहीं कर पाने के लिए एन बीरेन सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। एनपीपी के 7 विधायक हैं। 2 विधायकों वाली पार्टी कुकी पीपुल्स अलायंस पहले ही अपना समर्थन वापस ले चुकी है। 67 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के अपने 37 विधायक हैं, यानी उसके पास अपनी खुद की कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। इसलिए प्रत्यक्ष तौर पर तो सरकार को कोई खतरा नहीं दिखता है। लेकिन 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में भाजपा के 37 में से 19 विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया, जिनमें एक मंत्री भी शामिल है। यह बीरेन सिंह सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता है। मणिपुर में 3 मई 2023 को हिंसा का दौर शुरू हुआ था, लेकिन 19 महीने बाद भी राज्य में शांति बहाल नहीं हुई। 3 मई से लेकर अब तक राज्य में करीब 240 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 32 लोग अभी भी लापता हैं। करीब 90,000 लोग बेघर हुए हैं। उन्हें राहत शिविरों में जगह दी गई है। 4800 घर और 386 पूजा स्थलों को जला दिया गया है। इन पूजा स्थलों में ज़्यादातर ईसाइयों के चर्च हैं। ताज़ा मामला जिरीबाम जिले का है, जहां शनिवार 7 सितंबर को
हुई हत्या में 5 लोगों की मौत हो गई। मणिपुर में हालत की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वहाँ हिंसा में शामिल दोनों समुदायों के पास अब ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आम तौर पर युद्ध में किया जाता है। दोनों समुदायों से मेरा मतलब कुकी और मैती। सेना इस कदर मजबूर है कि उसे एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने पड़े हैं। पहाड़ों और घाटियों में लोगों ने बंकर बना रखे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर 19 महीने बाद भी इस राज्य में हिंसा क्यों नहीं थम रही है। पिछला वर्ष मई में गैर जनजाति मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की 10 वर्ष पुरानी अनुशंसा पर आगे की कार्रवाई करने के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उस प्रस्ताव के अनुरूप कार्रवाई को आगे बढ़ाए। मणिपुर हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। अनुसूचित जनजाति में मैतेई लोगों को शामिल करने के आशंकित कदम के विरुद्ध अखिल भारतीय जनजातीय छात्र संगठन मणिपुर ATSUM द्वारा जनजाति एकजुटता रैली आयोजित करने के बाद हिंसा बढ़ गई। यह संगठन दरअसल पहाड़ों में रहने वाले कुकी और नगा जनजाति के युवा संगठन है, छात्र संगठन है। हिंसा के ताज़ा दौर की शुरुआत 11 नवंबर को हुई। कुकी समुदाय के हथियारबंद समूहों ने मैतेई समुदाय के 3 महिलाओं और 3 बच्चों को अगवा कर लिया। बाद में उनकी लाशें एक एक कर बरामद हुई। मणिपुर के इस जातीय संघर्ष के पीछे कारण क्या है, इसे जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को उलटना पड़ेगा। आइए देखते हैं इस जातीय संघर्ष की कहानी क्या है। मणिपुर में 16 जिले हैं, लेकिन आमतौर पर राज्य को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित निकाय के रूप में देखा जाता है। इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थौबल, बिष्णुपुर और काचिंग जैसे आज के घाटी के जिले कभी निंगथौजा राजवंश द्वारा शासित पूर्ववर्ती कांगली पाक राज्य के अंग थे। मणिपुर घाटी छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में 15 नगा जनजातियों चिन, कुकी, मिजो, जोमो समूह, जिनमें कुकी, थडो, हार, पाइक, वैफेई और जू समुदाय शामिल हैं, का निवास है। कांगली पाक राज्य जो उस समय ब्रिटिश संरक्षण में था, ब्रिटिश संरक्षित राज्य का हिस्सा था, पर उत्तरी पहाड़ियों से नीचे उतरकर आते नगा जनजातियों द्वारा बार बार हमला किया जाता था। मणिपुर के ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट ने इस समस्या के समाधान के लिए मैतेई और नगाओं के बीच एक बफर के निर्माण के उद्देश्य से बर्मा की कुकी चिन पहाड़ियों से कुकी जोमी समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया। कुकी भी नगाओं की तरह उग्र हिंसक योद्धा थे। महाराजा ने उन्हें पहाड़ियों के किनारे बसने के लिए भूमि दी, जहाँ वे निचली इम्फाल घाटी के लिए एक ढाल के रूप में काम कर सकते थे। कुकी मैतेई विभेद पहाड़ी समुदायों और मैतेई लोगों के बीच राजवंश शासन के समय से ही जाति तनाव रहा है। 1950 के दशक में स्वतंत्रता के लिए चले नगा आंदोलन ने मैतेई और कुकी जोमी समुदायों में विद्रोह को जन्म दिया।
कुकी जोमी समुदायों ने 1990 के दशक में कुकी लैंड यानी भारत के भीतर एक अलग अलग राज्य की मांग करने के लिए अपना सैन्यीकरण किया। इससे उन्हें मैतेई से अलग होना पड़ा। मैतेई समुदाय ने उनसे अपना नाता तोड़ लिया। जिस कुकी जिन्होंने कभी मैतेई समुदाय की रक्षा की थी, अब वो मैतेई समुदाय से अलग हो गए। वर्ष 1993 में हिंदू मैतेई लोगों में मुसलमान पंगलों से संघर्ष हुआ। उस दौरान जनजाति नगाओं और कुकियों के बीच भी हिंसक संघर्ष हुआ, जहां नगाओं द्वारा एक ही दिन में 100 से अधिक कुकियों के संहार की हिंसक घटना भी हुई और हजारों कुकियों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया। चुराचांदपुर जिला कुकी कौमी बहुल म्यांमार का सीमावर्ती इलाका है। इसके बहुसंख्यक आबादी ईसाई है। इसमें कुकी जोमी जनजाति के लोग इस जिले में बहुतायत से हैं। यह देश का निर्धनतम जिला भी है। वर्ष 2006 की पंचायती राज रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी यह देश का निर्धनतम जिला बना हुआ है। वर्ष 2015 में जिस घाटी के मैतेई लोगों ने इम्फाल शहर में ILP यानी इंटरनल परमिट की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, वैसा ही तीव्र विरोध प्रदर्शन चुराचांदपुर में इस मांग को और नए कानूनों के प्रवेश के विरोध में किया। उधर मैतेई ने प्रदर्शन किया, इधर चुराचांदपुर में लगे कुकी समुदाय के लोगों ने एक दूसरे के विरोध में प्रदर्शन किया। मणिपुर राज्य को अगर देखें तो यह इसकी बनावट, भौगोलिक बनावट एक फुटबॉल के स्टेडियम जैसी लगती है। इसके मध्य में इम्फाल घाटी को खेल का मैदान माना जा सकता है और आसपास की पहाड़ियों को गैलरी। घाटी यानी मणिपुर घाटी, जिसमें मणिपुर का लगभग 10% भूभाग शामिल है, इसमें गैर जनजाति मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है और जो पूरा राज्य की 64% से अधिक आबादी का हिस्सा है और राज्य के कुल 60 विधानसभा क्षेत्रों में से 40 विधानसभा सदस्य इसी घाटी से चुने जाते हैं। राज्य के 90% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करने वाली पहाड़ियों में 35% से अधिक जनजातियों का निवास है। इसमें कुकी और नागा दोनों शामिल हैं, लेकिन वे विधानसभा में केवल 20 ही विधायक चुनकर भेज पाते हैं। अधिकांश मैतेई हिंदू हैं और उनके बाद आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की है। जनजातियां 33 हैं, जिन्हें मोटे तौर पर नगा और कुकी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें ईसाइयों की आबादी की संख्या ज़्यादा है। कुकी और नागाओं में ईसाई बहुसंख्यक है। मैतेई समुदाय के लिए ST दर्जे की मांग 2012 में मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग समिति द्वारा शुरू की गई। वर्ष 1949 में भारत संघ में राज्य के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी, ऐसा मैतेई लोगों का दावा है। मैतेई समुदाय मानता है कि ST समुदाय का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने और उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति एवं रक्षा के लिए आवश्यक है। वर्ष 1972 में केंद्र शासित मणिपुर को भारत का 19वां राज्य बनाया गया। मैतेई समुदाय का मानना है कि उन्हें बाहरी लोगों यानी कुकी नगा के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से उन्हें यानी मैतेई को तो प्रतिबंधित रखा गया है। ऐसी वर्तमान व्यवस्था में है कि मैतेई घाटी में रहने वाले मैतेई पहाड़ी क्षेत्रों में ना जमीन खरीद सकते हैं, ना जाके वहाँ बच सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं। और मैतेई समुदाय को यह आशंका है कि बृहत नगालिंगम का सृजन मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र को कम कर देगा। इसे मैं एक बात और बता दें कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को घाटी में जमीन खरीदने और बसने पर कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए मैतेई समुदाय के लोगों को डर है कि ये आबादी आकर उनके सीमित संसाधनों को बांट सकती है, बांटेगी, जिसका असर उनके दैनिक जीवन पर पड़ेगा। उनके अनुसार, मैतेई के अनुसार, मैतेई समुदाय धीरे धीरे अपनी पैतृक भूमि में हाशिए पर पहुंचता जा रहा है। वर्ष 1951 में उनकी आबादी मणिपुर की कुल आबादी का 59% थी, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार घटकर 44% रह गई। यानी मैतेई समुदाय की आबादी में 15% की कमी आई। नगा और कुकी आंदोलनों ने भी मैत्रेयी राष्ट्रवाद को हवा दी। 1970 के दशक में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और पारंपरिक मैत्रेयी क्षेत्रों के सिकुड़ने पर चिंताएं उभरने लगी थी। बस 2006 से 12 की अवधि में बाहरी लोगों को रोकने के लिए मणिपुर में इनर लाइन परमिट यानी ILP की मांग उठी। म्यांमार के साथ मणिपुर की पारगम्य सीमा पर कुकी जोमी लोगों की मुक्त आवाजाही ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन के भय को हवा दी। मणिपुर की जनसंख्या की वृद्धि दर वर्ष 1941 से 51 में 12.8% थी, जो वर्ष 1951 से 61 के दौरान बढ़कर 35.4% हो गई। वर्ष 1961-71 में 37.56% हो गई, जबकि परमिट प्रणाली को उस वक्त तक समाप्त कर दिया गया। मैत्रेयी समुदाय का मानना है कि परमिट प्रणाली के समाप्त होने के कारण बर्मा से कुकी समुदाय के लोग अवैध तरीके से आकर बसते गए और उनकी ज़मीनों पर कब्जा करते गए। अभी उनका मानना है कि चंद्रपुर जिले के जो संरक्षित वन क्षेत्र में लगभग 38 गांव इन अवैध अतिक्रमणकारियों ने, बर्मा के अतिक्रमणकारियों ने उस पर गांव बसा लिए हैं और वन क्षेत्र को नष्ट किया हुआ है। मणिपुर में सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता, यानी सबसे नौकरियां देने के मामले में सरकारी नौकरियां ही हैं। निजी क्षेत्र का वहाँ कोई दखल नहीं है, निजी क्षेत्र का कोई वहाँ योगदान नहीं है। अनुसूचित जातियाँ इन नौकरियों में आरक्षण पाती हैं और तुलनात्मक दृष्टि से उनको इसका लाभ मिलता है। आधारभूत संरचना जैसे रेलवे का विकास ने मैतेई लोगों के आशंकाओं को, उनकी असुरक्षा की भावना को और बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि अगर उन्हें जनजाति दर्जा नहीं दिया गया तो सरकारी नौकरियों पर कुकी और नगाओं का कब्जा हो जाएगा और मैतेई समुदाय और पिछड़ जाएगा। आखिर कुकी और नगा मैतेई को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के विरुद्ध क्यों है? मैत्रेयी समुदाय जनसांख्यिकी एवं राजनीतिक लाभ की स्थिति रखता है और शैक्षिक रूप से भी अधिक उन्नत है। मैतेई को ST का दर्जा मिलने से उनके लिए नौकरी के अवसरों की हानि होगी, ऐसा कुकी और नगा का मानना है।
और उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने तथा जनजातीय लोगों को वहाँ से बेदखल करने का अवसर मिलेगा। मैतेई लोगों की भाषा मैतेई या मणिपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और उनमें से कई की SC, OBC और EWS के दर्जे से आरक्षण के लाभ मिलते हैं। कुकी और नगा ध्यान दिलाते हैं कि जनजातीय क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इसके बजट और विकास कार्यों का बड़ा अंश मैतेई बहुल इम्फाल घाटी पर केंद्रित रहता है। वस्तुतः पिछले 1 दशक से विभिन्न मुद्दों को लेकर मैतेई समुदाय और जनजातीय समूहों के बीच विभाजन बढ़ा है। अभी भी पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, अस्पताल जैसे मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। वर्ष 2020 में जब केंद्र ने राज्य में वर्ष 1973 के बाद से पहली परिसीमन प्रक्रिया शुरू की तो मैतेई समुदाय ने आरोप लगाया कि उनके लिए परिसीमन के लिए उपयोग किया जाने वाला जनगणना का आंकड़ा सटीक रूप से नहीं दर्शाया गया है। दूसरी ओर जनजातीय समूहों का दावा है कि राज्य की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 40% हो गई है, लेकिन विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। पड़ोसी क्षेत्र से प्रवासियों की घुसपैठ भी एक बड़ा कारण है। म्यांमार में फरवरी में 2021 की फरवरी के सैन्य तख्ता पलट के कारण भारत के पूर्वोत्तर में शरणार्थी संकट उत्पन्न हो गया। मैतेई नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुराचांदपुर जिले के संरक्षित जंगलों में अचानक गांवों की बाढ़ आ गई है। अब तक 38 गांव चिन्हित किए गए हैं। नशीले पदार्थ भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ जनजातीय समूह निहित स्वार्थों के कारण नशीले पदार्थों के विरुद्ध सरकार के अभियान को विफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अफीम के खेतों को नष्ट करने के साथ नशा विरोधी अभियान वीरेंद्र सिंह सरकार ने शुरू किया था। मणिपुर के कुकी-जोमी समुदाय से संबंधित अवैध आप्रवासी साफ की गई जमीनों पर नशीले पदार्थों की खेती कर रहे हैं। पहला हिंसक विरोध तब भड़क उठा जब एक कुकी ग्राम के निवासियों को वहां से बेदखल किया गया। चारूचांदपुर खौपुम संरक्षित वन क्षेत्र चारूचांदपुर और नौनी जिलों में शामिल है। यहाँ 38 गांव को अवैध बस्ती करार दिया गया है और इसके निवासियों को अतिक्रमणकर्ता बताया गया है, जिन्होंने अफीम की खेती और नशीले दवाओं के कारोबार के लिए आरक्षित और संरक्षित वनों एवं वन्यजीव अभयारण्यों का अतिक्रमण किया है। कुकी समूहों का दावा है कि सर्वेक्षण और निष्कासन संविधान के अनुच्छेद 371C का उल्लंघन है, क्योंकि कुकी पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं। राज्य स्तर पर मणिपुर विधानसभा पहाड़ी क्षेत्र समिति आदेश 1972 के तहत गठित पहाड़ी क्षेत्र समिति हिल एरिया कमेटी मौजूद है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सभी विधायक पहाड़ी क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं। राज्य की कुकी चरमपंथी समूहों के साथ हस्तांतरित अभियान निलंबन समझौते से बाहर निकल गई है। एक समझौता हुआ था जिसमें था कि जो कुकी के 2 गुट थे वो उनके सशस्त्र संघर्ष उनके खिलाफ सरकार जो कार्रवाई कर रही थी, एक समझौता ट्राइपार्टाइट समझौता हुआ कि सरकार अब उन पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन वीरेंद्र सिंह सरकार उस समझौते से बाहर निकल आई है। वीरेंद्र सिंह सरकार का कहना है कि इस समझौते के कारण प्रदर्शनकारियों को उकसाने में बल मिला है और वे लोग इसमें संलग्न पाए गए हैं। सवाल उठता है कि 19 महीने से नफरत की आग में झुलस रहे मणिपुर में आखिर हिंसा थम क्यों नहीं रही है।
मणिपुर की हालत की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वहाँ हिंसा में शामिल दोनों समुदायों के पास अब ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में किया जाता है। सेना इस कदर मजबूर है कि उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने पड़े हैं। पहाड़ों और घाटियों में लोगों ने बंकर बना रखे हैं। वैसे तो मणिपुर में पिछले साल मई से ही हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से स्थिति थोड़ी नियंत्रण में थी। अब हवाई बमबारी, आरपीजी और अत्याधुनिक हथियारों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल के बाद हालत और ख़राब हो गए हैं। ताज़ा हमले के बाद तलाशी में पुलिस को 7.62 मिलीमीटर स्नाइपर राइफल, पिस्तौल, इम्प्रोवाइज्ड लॉन्ग रेंज मोर्टार, इम्प्रोवाइज्ड शॉर्ट रेंज मोर्टार, ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड समेत तमाम आधुनिक हथियार मिले हैं। अब मणिपुर की अखंडता पर समन्वय समिति कोकोमी ने एक कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें मणिपुर में चल रहे संकट को हल करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। समिति ने स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को 5 दिन का समय दिया है, 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें चेतावनी दी है कि कार्रवाई न करने पर, इन कुकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर लोगों को अपनी आबादी की सुरक्षा के लिए खुद से कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। समिति ने स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय बलों के तरीके, खासकर कुकी उग्रवादी समूहों से निपटने के उनके तरीके पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। अपने अल्टीमेटम में कोकोमी ने या तो इन उग्रवादी समूहों पर कड़ी कार्रवाई करने या मणिपुर से केंद्रीय बलों को वापस बुलाने का मांग की है। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर मणिपुर में हिंसा थम क्यों नहीं रही है। इसके कई कारण हैं। आसान भाषा में समझें तो ये पूरी लड़ाई 2 जातीय समूह कुकी और मैतेई के बीच की है। ज़्यादातर मैतेई समुदाय के लोग घाटी में रहते हैं, वहीं कुकी समुदाय के लोग पहाड़ों पर रहते हैं। हिंसा के बाद तो इन दोनों समुदायों का एक दूसरे के स्थानों पर जाना बिल्कुल बंद सा है। एक बॉर्डर जैसी स्थिति बन गई है। बॉर्डर के इस पार कुकी, उस पार मैतेई। यह अलगाव न थमने का एक बड़ा कारण भी है कि हिंसा बढ़ रही है। दोनों की अलग अलग लोकेशन के चलते पूरा इलाका एक बॉर्डर के रूप में बदल गया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने अपने लिए सेफ बंकर बना लिए हैं। भारी मात्रा में हथियार दोनों के पास ही मौजूद हैं, जिसे जब मौका मिलता है तब वो एक दूसरे पर हमला करते हैं और फिर बंकर में छिप जाते हैं। घाटी और पहाड़ी होने के चलते उन्हें रोक पाना भी मुश्किल है। सवाल ये भी है कि आखिर दोनों ही समुदायों के पास इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहाँ से आए। जिन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो आमतौर पर युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर जवानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। दरअसल मणिपुर में तैनात सेना के जवानों समेत कई थानों में पिछले दिनों हथियार लूट की खबरें सामने आई थी। अधिकारियों ने कहा था कि भारी मात्रा में आधुनिक हथियारों की लूट हुई है। आरोप है कि म्यांमार और चीन से अवैध हथियारों की सप्लाई भी की जा रही है। इसे लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह समेत कई और नेताओं ने और विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है कि पड़ोसी देशों से मणिपुर में अवैध हथियारों की सप्लाई हो रही है, जिससे हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, हिंसा भड़क रही है। हिंसा को रोकने के लिए मणिपुर में अर्धसैनिक बलों, सैनिकों, पुलिस बल की तैनाती हजारों की संख्या में है, लेकिन वो भी इस दिशा में रोकने में, इस हिंसा को रोकने में बेबस दिखाई देते हैं। इसका कारण उनमें आपसी समन्वय की कमी कही जा सकती है। पिछले दिनों देखा गया था कि लोगों ने भी जवानों की तैनाती पर नाराजगी जाहिर की थी। राज्य के पुलिस भी कई खेमों में बटी दिखाई देती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री
एन बीरेन सिंह जहां विपक्ष के निशाने पर हैं, उन पर पक्षपात के भी आरोप लगते रहे हैं। एन बीरेन सिंह मैतेई समुदाय से आते हैं। मैतेई सियासी रूप से मणिपुर में प्रभावशाली है। ऐसे में आरोप लगते रहे हैं कि सीएम बीरेन सिंह मैतेई समुदाय के लोगों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। पिछले दिनों हिंसा में कई बीजेपी नेताओं को भी निशाना बनाया गया था। ताज़ा हिंसा में मामले में भी सीएम बीरेन सिंह पर आरोप लगे। हालांकि उनके पैतृक निवास पर भी हमला हुआ था। कहा गया कि उनका कथित ऑडियो लीक होने के बाद हिंसा बढ़ गई है। इस कथित वायरल ऑडियो में सीएम बीरेन सिंह की हिंसा में संलिप्तता की बातें थीं। नमस्कार।